हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 12.1। आज हम लोग इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमें सोल्व करने के लिए मिला है, किस प्रकार का एग्जाम्पल है। इसे भी हमें आलेखीय विधि द्वारा ही सोल्व करना है। आज हमें कुल मिलाकर 5 असमीकाएं या विरोध या अवरोध दे रखे हैं, जिनकी सहायता से हमें दिए गए उद्देश्य फलन का न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम लोग दिए गए विरोधों को लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो हल थर्ड का पहला विरोध हमारे पास है x प्लस 3y, इसका मान छोटा और बराबर है 60 के। x प्लस 3y इसका मान छोटा और बराबर है किसके, 60 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो विरोध या असमीका हमें दे रखी है इसे हम समीकरण में बदलेंगे। तो यहां लिख देंगे अच्छे से असमीका एक को समीकरण में बदलने पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 60। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग ये जो हमारे पास समीकरण आया है इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं और इस समीकरण की सहायता से हम बिंदु निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। तो बिंदु निकालने के लिए हम समीकरण 2 में जो है x बराबर, तो यहां लिख देते हैं, वो भी किससे निकाल रहे हैं, समीकरण 2 से। 2 से x बराबर हम लोग ले लेते हैं 0। x बराबर हम कितना ले लें, 0। तो देखिए हमारे पास यहां हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर 60। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब सेकंड जो है इस स्टेप को आप आगे सोल्व कर लीजिए। यहां तो 3y बराबर आपके पास हो गया 60 और यहां से y बराबर आ गया 60/3। तो ये y बराबर आ गया आपके पास 20। ठीक है, तो आपके पास जो बिंदु निकल के आया है तो इसलिए बिंदु लिख दीजिए। एक बिंदु आपके पास, इसलिए बिंदु जो निकल के आया वो आ गया आपके पास 0,20 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, एक बिंदु और निकालिए इसी प्रकार। समीकरण 2 से इसी प्रकार हम समीकरण 2 से पुनः एक बिंदु और निकालते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में y बराबर 0 पुट कर देते हैं। y बराबर 0 पुट कर देते हैं, ये समीकरण जो 2 है इसमें y बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो देखिए यहां से फिर क्या बनेगा, x प्लस 3 गुना 0 बराबर 60। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x बराबर 60। तो बिंदु आपके जो हो गए, बिंदु जो बन के आया वो आ गया 60,0, 60,0। ठीक है भाई, ये बिंदु आपके पास एक और आ गया और एक बिंदु ये आपके पास है ही यहां पे। ठीक है,
ये दो बिंदु आपके पास आ गए। अब जो दूसरा व्यवरोध दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको ले लो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। सबसे पहले इस असमीका को या व्यवरोध को आप समीकरण में कन्वर्ट कर लो। तो लिख लीजिए असमीका 3 को समीकरण में बदलने पर आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 4। अब आप यहां पे इस समीकरण के लिए, समीकरण 4 के लिए दो बिंदु ज्ञात कर लीजिए। तो फर्स्ट यही ज्ञात कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं समीकरण 4 से लिख दिया। जब x बराबर 0 लें, x बराबर कितना लें 0, तो यहां से देखिए 0 प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया y बराबर 10 आ गया। तो बिंदु क्या निकल के आए, तो यहां लिख दीजिए, इसलिए बिंदु जो वे वो हो गए 0,10, बिंदु जो है वो हो गए 0,10। आगे अगर हम फिर चलते हैं समीकरण 4 से, तो यहां लिख दीजिए पुनः, यानी दोबारा निकाल रहे हैं हम समीकरण 4 से, यानी हमें दोबारा बिंदु निकालने, क्योंकि हमें जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसका जो है लाइन बनाने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है कम से कम, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे पुनः समीकरण 4 से अब की बार हम y बराबर 0 पुट कर देंगे, y बराबर 0, तो x प्लस 0 बराबर 10, या x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो आप लिख दीजिए इस बिंदु हो गया आपके पास बिंदु, तो बिंदु निकल के आ गया आपके पास 10,0, ये आपका आ गया बिंदु, ठीक है भाई। ये हमारी जो दो असमीकाएं थी उनको सबसे पहले हमने समीकरण जो है उसमें कन्वर्ट कर लिया, देन हमने दोनों के लिए दोनों असमीकाओं को समीकरण में बदला, दोनों के लिए दो दो बिंदु ज्ञात कर लिए, बिल्कुल ठीक है। ये फर्स्ट के लिए, और ये इस समीकरण नंबर 4 के लिए, और ये समीकरण नंबर 2 के लिए ये दो बिंदु हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं x लेस देन इक्वल्स टू वाई, तो लिख लीजिए यहां पे x लेस देन इक्वल्स टू वाई, ये आपका जो है ये हो गया समीकरण जो है, इसको दे देते हैं हम लोग, असमीका को दे देते हैं 5 नंबर। इस असमीका को हमने कितना दे दिया 5 नंबर दे दिया भाई। तो असमीका 5 को समीकरण में बदल लीजिए, तो लिख दीजिए यहां पे असमीका 5 को समीकरण में बदलने पर तो ये हो गया x बराबर y, ठीक है स्टूडेंट। तो x बराबर y है, तो x बराबर y, तो जब भी तो देख लो इसमें, तो लिख लो जब x बराबर कितना 0, तो आप इस समीकरण में x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर भी क्या होगा, y बराबर भी कितना प्राप्त होगा 0, ठीक है भाई। इसका मतलब ये क्या है, मूल बिंदु से पास होगी, बिल्कुल। तो लिख दीजिए अतः x बराबर y मूल बिंदु से गुजरेगी,
से गुजरती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो भाई मूल बिंदु से पास होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिंदु आप कितना भी ले सकते हो, 5 लोगे y का तो x का 5 आएगा, यानी दोनों इक्वल इक्वल आएंगे। अब जो लास्ट के x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का हमें ऑलरेडी पहले से पता है, बेसिक में हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा है कि इन दोनों का संयुक्त रूप से जो हल क्षेत्र होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब जो बिंदु हमने ज्ञात किए इनकी सहायता से हम लोग अच्छे से पहले ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल, तो स्टूडेंट अब हम लोग इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सारे जो पॉइंट्स हैं जो अवश्यमिकाओं के, उसको हमने एक तरफ लिख लिया है और ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए किस प्रकार से बन जाएगा बड़े आसानी से, इसमें ज़्यादा आप लोगों को असुविधा नहीं होगी, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी आप बनाना छोटी कक्षाओं में पहले से सीख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो बड़े ही ध्यान से आप लोग जो है ग्राफ पेपर के अंदर बनाएं इसको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है आपको ग्राफ पेपर में ही सोल्व करना होगा। तो पहले से आप लोग जो है ग्राफ पेपर के अंदर ही प्रैक्टिस कर लेवें। ठीक है, अब यहां पे तो आपको पता ही है, हमेशा की तरह आप लिख दीजिए एक्स एक्स, ये आपका हो गया एक्स नोट, ये आपका हो गया वाई एक्स, और इस साइड आपका वाई नोट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो बिंदु हैं उनमें 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दीजिए पैमाना। ग्राफ पेपर पे ही लिखना है पैमाना, तो यहाँ लिख दीजिए x x व y x पर लिख दीजिए एक बड़ा खाना बराबर 20 इकाई। हमने लिख दिया स्टूडेंट। तो बिल्कुल यहां बना देते हैं इसको। y पे देख लीजिए, यहाँ पे 20 0, y पे अधिकतम 20 ही है, तो यहां लिख देते हैं 20, यहाँ 40, इस साइड -20, और इस साइड आपको लिखने की भी जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई जिस साइड है ही नहीं तो वो ठीक है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इधर लिख देते हैं 20 40 60। देखिए सबसे पहला बिंदु जो है वो है 0,20, यानी एक्स एक्स का निर्देशांक हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये रहा एक्स एक्स का 0 मूल बिंदु, y पे कितना है 20 है, तो बिल्कुल जो पॉइंट आपका होगा स्टूडेंट वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपका जो है नेक्स्ट है x पे आपके पास जो है 60 है और y पे है 0, तो x पे 60 है, तो थोड़ा सा इसको आगे हम और बढ़ा लेते हैं। हमने x पे जो है 60 अभी लिखा नहीं है स्टूडेंट, तो बिल्कुल लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। x पे हम लोग 60 लिख लेते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ा दिया, तो यहां पे हमने लिख दिया 60 और ये हमारा x। ठीक है, अब देखिए x पे 60 है और y का 0 है, तो पॉइंट यही हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल निश्चित तौर पे यही पॉइंट आपका हो जाएगा। अब बड़े ही ध्यान से हमें इस पॉइंट को जो है स्टूडेंट स्केल की सहायता से मिला देना है, तो बिल्कुल मिला देते हैं हम स्केल की सहायता से। थोड़ा ध्यान पूर्वक मिलाना स्टूडेंट, किसी प्रकार की जो है
असुविधा ना हो आपको। तो देखिए स्टूडेंट बिल्कुल मिला देते हैं इसको। तो बड़े ही ध्यान से आप लोग जो है सारा काम करेंगे कि भाई कोई भी समस्या आपको ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो। तो बिल्कुल हमने इसको मिला दिया स्टूडेंट। और ये जो है हमारे पास मिलाने के पश्चात जो ये बन के आया है लाइन, ये देखिए किसका आ गया, ये x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 इस समीकरण का आ गया। तो बिल्कुल ये जो पॉइंट्स हैं, तो इस पे आप लाइन पे ऐसे एरो लगा के यहाँ लिख दीजिए कि ये जो समीकरण है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 इसका लाइन बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा देखिए 0,10, तो 0,10 ये देखिए कहाँ बनेगा, 0 x का 0 y पे 10, तो y पे 10 तो स्टूडेंट यहां पे होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक, तो 0,10 फिर है 10,0, तो x पे 10 जो है स्टूडेंट यहां पे होगा। तो ये आपका हो गया x पे 10 और y पे 0, यहां पे y पे 10 और x का 0 है। तो बिल्कुल मिला दीजिए, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मिला देते हैं इसको हम लोग, बड़े ही ध्यान पूर्वक मिलाना है तो मिलाइए। तो जैसे स्टूडेंट इसको हम मिलाते हैं बड़े ही ध्यान से, तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है भाई, तो यहां लिख दीजिए आप 10x का हो गया ना, तो बिंदु हो गया 10,0 और ये बिंदु जो आपके पास आ गया वो आ गया 0,10। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और इस असमीका का नाम जो है आप एरो लगा के बिल्कुल लिख दीजिए कि भाई ये जो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इसका जो है लाइन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए x लेस देन इक्वल टू वाई, इसके बिंदु 0,0 आए थे और हमने लिखा था कि भाई ये जो है x इजिकल टू वाई, इसका जो समीकरण x इजिकल टू वाई, इस समीकरण का जो लाइन है वो किससे पास होगा, मूल बिंदु से पास होगा। तो भाई मूल बिंदु से पास होने वाला लाइन यहाँ पे बना देते हैं। तो बिल्कुल ये हमने मूल बिंदु से पास होने वाला लाइन बना दिया, बिल्कुल ये बन गया आपके सामने है, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो है x लेस देन इक्वल टू वाई, इसका जो है लाइन बनाए, क्योंकि x बराबर y जो समीकरण है ये सदैव मूल बिंदु से पास होता है। बिल्कुल ठीक है भाई। अब आगे जो का काम है वो है क्षेत्र निर्धारण। कौन सा वर्क है, क्षेत्र निर्धारण। तो इनके क्षेत्र का निर्धारण करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल यहीं पे लिख लेते हैं। आगे हम चलते हैं, क्षेत्र निर्धारण करते हैं इनका। तो बिल्कुल क्षेत्र का निर्धारण करना पड़ेगा स्टूडेंट हमें 1 बाई 1 करके, जितने भी विरोध दे रखे हैं इनके क्षेत्र का निर्धारण बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चनों में हम कर भी चुके हैं। तो देखिए यहां लिख दीजिए क्षेत्र निर्धारण। सबसे पहले देखिए जो आपके पास फर्स्ट समीकरण है उसको लिख लीजिए, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। देखिए स्टूडेंट जो असमीका या विरोध मूल बिंदु से ना गुजरे, उसके अलावा जितनी भी असमीकाएं हैं उनमें आप क्षेत्र का निर्धारण x बराबर
0 और y बराबर 0 अर्थात मूल बिंदु पुट करके कर सकते हैं। तो इसके अंदर मूल बिंदु पुट कर दीजिए, तो 0 0, ठीक है भाई। तो देखिए ऑल ओवर 16 के कितना आ जाएगा, 0 छोटा है किससे, 60 से। सच बात है, बिल्कुल ये बात क्या है, सत्य है। यही तो लिखा है x प्लस 3y का मान या तो 60 से छोटा होगा या 60 के बराबर होगा, तो 60 से छोटा हो रहा है, सत्य है। सत्य है तो क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर। तो लिख दीजिए क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, तो बिल्कुल है मूल बिंदु की ओर। तो भाई दर्शा देते हैं, चलिए दर्शा देते हैं, लगा देते हैं येलो। ये एरो लगा दिया, क्लियर। तो x प्लस 3y का मान छोटा और बराबर है किसके, 60 के। इस असमीका का क्षेत्र निर्धारण हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरी असमीका है, देखिए x प्लस वाई, इसका मान बड़ा और बराबर है किसके, 10 के। तो भाई इसका जो है क्षेत्र निर्धारण अब हमें करना है। तो इसमें भी आपको क्या पुट करना पड़ेगा, मूल बिंदु पुट करिए इसमें। तो 0 प्लस 0 बड़ा है किससे, 10 से, या 0 बड़ा है किससे, 10 से। ये बात क्या है, असत्य। ये कैसा बात है, असत्य बात है, बिल्कुल असत्य। तो देखिए ये असत्य है, इसलिए क्षेत्र जो है मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो लिख दीजिए क्षेत्र, इसलिए क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो भाई मूल बिंदु के विपरीत होगा, तो ये असमीका रही, तो यानी मूल बिंदु से उस साइड जाएगा। तो बना दीजिए, ये बना दिया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो असमीका है हमारे पास एक बचा उसका। तो देखते हैं उसका क्षेत्र जो है वो पहले से मूल बिंदु से गुजर रही है। तो स्टूडेंट जो भी आपको विवरोध या असमीका दे रखी हो जो मूल बिंदु से पास हो, किससे पास हो, मूल बिंदु से, उसमें क्षेत्र निर्धारण हम मूल बिंदु पुट करके नहीं रख सकते। यानी दोबारा सुनिए, हम जिस जो असमीका या विरोध आपका मूल बिंदु से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसके क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए, जैसे ये जो लाइन है ये मूल बिंदु से पास हो रहा है, तो इसके क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए या तो इसके इस साइड का कोई पॉइंट इसमें रखो या इस साइड का जो है कोई पॉइंट इसमें रख के चेक करो, जो भी इसको संतुष्ट करेगा क्षेत्र उसी की ओर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पे करते हैं इसका क्षेत्र निर्धारण। तो लिख लीजिए कौन सा, x लेस देन इक्वल टू y। इसमें देखिए ये जो मेरे पास पॉइंट है 0,10, ये मैं पुट करता हूं, तो x का 0, ठीक है, y का 10 मैंने पुट किया, यानी ये जो मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे 0,10, ये मैंने इसमें पुट कर दिया और ये इसको संतुष्ट भी कर रहा है। तो क्षेत्र जो है इस बिंदु की ओर होगा। सत्य है, ये सत्य है, आए ना। तो अतः जो क्षेत्र है, अतः क्षेत्र बिंदु 0,10 की ओर होगा, और होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, हमें क्या करना है, जो लाइन जो है रेखा वो मूल बिंदु से गुजरती है, उसमें क्षेत्र का निर्धारण आप मूल बिंदु पुट करके नहीं कर सकते। हमें उसमें क्या करना है, उसके इस साइड का जो बिंदु है वो इसमें पुट कीजिए, या इस साइड का जो भी संतुष्ट करेगा उसे क्षेत्र उसी की ओर हो जाएगा। बोला सर इसको चेक कीजिए,
चेक तो कर ले सर। मैंने बिल्कुल कर लीजिए। 10,0 तो x का कितना रखिए 10, y का कितना 0। ये बात क्या है, असत्य है या नहीं है? तो भाई असत्य, इसका मतलब क्षेत्र इसके विपरीत और होगा, इसकी साइड नहीं आएगा। 0,10 की ओर क्षेत्र नहीं आएगा, इसके विपरीत जाएगा। तो भी एक ही बात थी, तो आप लिख देते अतः, दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं। अतः क्षेत्र बिंदु 10,0 के विपरीत होगा, के विपरीत दिशा में होगा। ऐसा भी आप यहां लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी के बेस पे ही। तो बिल्कुल अब इसके जो क्षेत्र है उसका हम लोग निर्धारण कर ही देते हैं, फाइनली जो है बना ही देते हैं। तो इस साइड होगा क्षेत्र, अब देखते हैं लास्ट जो है दो विरोध देख रखे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए x जो है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों के क्षेत्र संयुक्त रूप से प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस साइड होता है, तो क्षेत्र ये होगा, ठीक है भाई। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्षेत्र ऊपर की ओर, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर बना दिया। अब देखिए ये जो आपके पास टोटल जो है 5 व्यवरोध हो गए। कितने व्यवरोध हो गए? 5। इनका संयुक्त, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जिसमें संयुक्त रूप से पांचों का क्षेत्र शामिल हो रहा हो? तो देखिए हम इसको डॉटेड जो कर रहे हैं, ये वाला जो भाग है ये संयुक्त रूप से जो है पांचों में शामिल है। ये संयुक्त रूप से पांचों में शामिल है भाई, बिल्कुल ये संयुक्त रूप से पांचों में शामिल है। अब आपको करना क्या है, ये देखना है कि कौन सा पॉइंट आपके पास नहीं है उपस्थित, कॉर्नर पॉइंट कौन सा आपके पास नहीं है वो देखिए पहले। यानी भाई आप नामकरण कर दीजिए, इसको हम ए नाम दे देते हैं। इसको हमने ए नाम दिया, इसके बिंदु हो गए 0,20, ठीक है। ये 0,10 है, इसको आप बी नाम दे दीजिए, इसके भी पॉइंट है आपके पास। अब आपको देखिए एक तो इसके पॉइंट चाहिए और एक आपको इसके पॉइंट चाहिए। इसको तो आप यहां पे सी नाम दे दीजिए और इसको आप डी नाम दे दीजिए। तो सी और डी के जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदी बिंदु आपको चाहिए, तो बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे। पहले सी का निकाल लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं बिंदु सी के निर्देशांक। देखिए निकलेंगे कैसे, हम ये देखेंगे कि बिंदु सी जो है किन दो लाइनों के आपस में काटने से बना है। तो पहली बात तो सी जो है वो देखिए x प्लस वाई बराबर 10 इससे, और दूसरा जो है x बराबर y के आपस में काटने से बना है, ठीक है। तो इनकी सहायता से देखिए हल करेंगे। तो यहां पे x बराबर y है, तो यहां पे पुट कर दीजिए, या x की जगह y पुट कर दीजिए या y की जगह x पुट कर दीजिए। तो यहां हम y पुट कर देते हैं, तो y प्लस वाई बराबर 10। फिर देख लीजिए इस समीकरण में हमने यहां से y जो है यहां पुट कर दिया, क्योंकि दोनों, तो यहां कितना हो गया 2y बराबर 10, तो y बराबर हो गया आपके पास 5। y बराबर कितना आ गया 5, तो y बराबर 5 है, तो x बराबर क्या है y है, इसलिए x बराबर भी कितना 5, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर। तो बिंदु जो है
बिंदु सी ये आपके पास आ गया 5,5। ठीक है स्टूडेंट्स, 5,5। अब आगे देखिए बिंदु डी देख लीजिए। बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लीजिए। बिंदु डी देखो किस किस से काटने से बना है, x प्लस 3y बराबर 60 और x बराबर y के, तो x बराबर y। फिर वही काम कीजिए, ऊपर वाला जो समीकरण है उसमें x के स्थान पे y पुट कर दीजिए, तो y प्लस 3y बराबर 60 और 4y बराबर 60, तो y बराबर 60/4 तो 15। जब y का 15 आ गया तो x का भी कितना होगा 15, इसलिए x बराबर 15। ऐसा नो बिंदु जो है आपके पास कौन सा D, ये आ गया 15,15, तो लिख दीजिए बिंदु D 15,15। और ये बिंदु C जो है वो आप लिख दीजिए 5,5। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर। बिंदु C 5,5, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारे पास एक काम बचा है, हमें अभी सिर्फ इसका क्या करना है, कोणीय बिंदु जो हमारे पास आए हैं इनकी सहायता से हमें जो है इसका टेबल बनाना है स्टूडेंट। तो टेबल बनाते हैं, क्वेश्चन फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका हम टेबल बना लेते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं टेबल बनाते हैं, इसका शुरू करते हैं। यहां लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और यहां आ जाएगा आपका उद्देश्य फलन z बराबर आपके पास है 3x प्लस 9y। तीन एक्स प्लस 9y, ये आपका उद्देश्य फलन। ठीक है, और जो आपका कॉमन रीजन आया, देखिए कॉमन रीजन उसके बिंदु ये A जिसके निर्देशांक आपके पास हैं 0,20, दूसरा B जिसके निर्देशांक है 0,10, C 5,5 और जो D है उसके निर्देशांक है 15,15। तो बिल्कुल ये जो है ये हमारे पास इनके पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट। अब हम वैल्यू जो है ये जो निर्देशांक दिए गए जो फलन है उद्देश्य फलन, इसमें पुट करके सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह अगर आप 20 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे z बराबर, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये हो गया आपका 9 गुना 20, तो ये हो गया 180। आगे देखिए इसका जो मान इसके लिए आएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0, तो 9 गुना 10, ये हो गया 90। आगे देखिए 5, x की जगह 5 पुट कर दीजिए तो 3 गुने 5 प्लस y की जगह आप 5 पुट कर दीजिए तो 9 गुने 5, तीनों पंजो 15, 9 पंजो 45, 45 ठीक है, और 15 60। ठीक है, यहां पे देखिए लास्ट 15
तो यहाँ पे पुट कीजिए x की जगह, तो 3 गुने 15 प्लस 9 गुने 15। ठीक है भाई, तो देख लीजिए ये हो गया 15 45 और 15 नमाका 135। 135 में 5 जोड़ा तो ये 140, ये 180 हो गया। कितना आया? 180। ठीक है, ये आपका टेबल जो है सोल आउट हो गया। आपको बोला न्यूनतम और अधिकतम, तो बिल्कुल जो है लिख दीजिए यहां उद्देश्य फलन z का न्यूनतम मान देखिए यहां पे प्राप्त हो रहा है 60 पे, तो लिखिए मान बिंदु सी। कौन से बिंदु पर? बिंदु सी जो है 5,5 5,5 पर 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिए, अधिकतम आपको यहां पे 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है, एक ए पे और एक डी पे। तो देखिए ए कहां है? आप कहेंगे सर ये ए है, ये कितना है? डी। तो जब भी आपको एक से अधिक पॉइंटों पर अधिकतम या न्यूनतम मान मिले, देखिए ध्यान से सुनना कि जब भी आपको 2 या एक से अधिक यानी 2, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे या 3 पे भी मान लीजिए, ठीक है, उसमें मतलब 2 पे मिले, तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके प्रत्येक बिंदु पे आपको अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होगा। फिर सुनिए, अगर 2 पॉइंट्स पे आपको अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होता है, उस स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन के प्रत्येक बिंदु पे अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होगा। देखिए यहां पे ए और डी, इन दोनों पॉइंट्स पे अधिकतम प्राप्त हो रहा है, तो ये जो एडी है इसके प्रत्येक मान एडी के प्रत्येक बिंदु पे आपको अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो लिख देते हैं, चूंकि बिंदु ए जीरो कोमा 20 व डी 15,15 पर अधिकतम मान 180 प्राप्त होता है। अतः बिंदु ए व डी दोनों को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त होगा। अधिकतम मान प्राप्त होगा। इस बात को आप स्पेशल ध्यान रखें भाई, कि जब भी एक से अधिक बिंदु पे आपको अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त हो जाए, उस स्थिति में जो भी बिंदु आपको पॉइंट दे रखे हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके प्रत्येक बिंदु पे आपको अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, ए और डी दोनों पे आपको अधिकतम प्राप्त हो रहा है, तो ए डी को मिलाने वाले प्रत्येक बिंदु पर आपको अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा, यानी रेखा एडी जो है उसके प्रत्येक बिंदु पे आपको अधिकतम मान प्राप्त होगा। और यहाँ पे आपका जो हल क्षेत्र है वो हो गया ए बी सी डी। लिख देते हैं हल क्षेत्र, यहां मैं लिख देता हूं अलग से। हल क्षेत्र कौन सा है?
यहां लिख देते हैं इसके ऊपर हल क्षेत्र जो है वो है ए बी सी डी। ठीक है भाई, जो हल क्षेत्र होता है उसी के कोणीय बिंदु हम इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए ए बी सी डी ये हमने इस्तेमाल किए हैं। दूसरी बात, जो बिंदु हमारे पास नहीं होते या जिस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास नहीं होते वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, जैसा हमने अभी इसमें किया है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, या हुई है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख के। मेरे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।